हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यू आर वाचिंग मूव्स डायरी। तो काफ़ी दिनों से मुझे ढेरों सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिजेक्टेड लव लाओ, रिजेक्टेड लव लाओ। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रिजेक्टेड लव का नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो अब तक हमने पढ़ा था कि आज आर्यवर्धन का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, जिस वजह से वो अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं कर रहा था। वहीं उसके फ्रेंड भी चाहते थे कि आर्यवर्धन को टाइम मिले, जिस वजह से वो लोग भी आर्यवर्धन से ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाते हैं। अब आगे क्लासरूम से निकलने के बाद आर्यवर्धन स्कूल के टेरेस पे जाता है जहाँ पे कोई नहीं था। काफ़ी देर तक आर्यवर्धन स्कूल के टेरेस पे खड़ा रहता है और अपने आसपास के नज़ारों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी गंभीर चीज़ के बारे में सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनायत का स्कूल का छुट्टी हो गया था और वो अपना बैग पैक करके स्कूल बस की तरफ ही जा रही थी। तभी उसे रास्ते में कबीर दिखता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाते हुए कहती है, बेस्टू तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर कबीर कहता है, घर जाऊँगा और कहाँ। तुम क्या चाहती हो मैं अपने घर की जगह तुम्हारे घर जाऊँ? कबीर जैसे ही बोलता है इनायत के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम मेरे घर चल सकते हो। और तुम्हें पता है मैंने पापा मम्मी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मेरे पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर कबीर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आज से पहले वो किसी भी अपने फ्रेंड के घर पे नहीं गया था। ज़्यादातर उसने अपने फ्रेंड को अपने ही घर बुलाया था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया था। वैसे तो कबीर को बहुत लोगों ने इनवाइट किया था, लेकिन वो किसी के घर नहीं जाता था। उसे पसंद नहीं था ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना। लेकिन वो इनायत से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, जिस वजह से वो सोच में पड़ गया था कि उसको इनायत के साथ जाना चाहिए या नहीं। ये सब सोचते सोचते 2-3 मिनट वहीं बीत जाते हैं। वहीं इनायत को जब सब्र नहीं होता तो वो चिल्लाते हुए कहती है, कबीर अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। इसमें इतना सोचने वाला क्या बात है? तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें किसी जंग पे जाने के लिए कहा है। कबीर जो बहुत गहरी सोच में था, वो इनायत की बातें सुनकर अचानक से होश में आता है और इनायत की तरफ देखने लगता है। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे वो इनायत को जज कर रहा हो। वो इनायत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें बेस्टी नहीं कहना चाहिए मुझे। ये सुनकर इनायत कहती है, बेस्टी नहीं तो तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? यह बात कहते कहते इनायत अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख लेती है और गुस्से से कबीर को देखने लगती है। इस वक्त वो कबीर से बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिस वजह से उसे कबीर को देखने के लिए अपना असर ऊपर करना पड़ रहा था। वो इस वक्त कबीर को बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। कबीर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तुम्हें बेस्टी नहीं तुम्हें बुटकी कहना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी छोटी जो हो। और ये बताओ, इतनी छोटी होकर इतनी पिद्दी होकर इतना गुस्सा लाती कहाँ से हो? ये सुनकर तो इनायत और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और तुम मेरी इंसल्ट किए ही जा रहे हो। मैं अब नहीं सहूँगी। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। कबीर जिसके फेस पे इस वक्त स्माइल थी, वो इनायत को जाते हुए देखते हुए कहता है, अरे रुको तो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? वैसे भी मैंने सच ही कहा है, तुम हो ही बुटकी। इनायत को ये सब सुनकर अब तो रोना आ रहा था और वो कबीर की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। वहीं कबीर को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था, जिस वजह से वो इनायत से माफ़ी मांगते हुए कहता है, अरे रुको ना। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम अपने बेस्टी को माफ़ नहीं करोगी? कबीर ये सब बहुत ज़्यादा मासूमियत से कह रहा था, जिस वजह से इनायत भी मान जाती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब मुझे घर जाने दो, क्योंकि बस जाने ही वाली है।
ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं कबीर, जिसने बहुत चीज़ सोच लिया था, वो कहता है, अरे लेकिन तुमने अभी तो मुझसे पूछा तुम्हारे घर जाने के लिए और तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए, उस बात का क्या? ये सुनकर इनायत कहती है, वो मुझे लगा कि तुम नहीं जाना चाहते हो, जिस वजह से मैं जा रही थी। अगर तुम्हें चलना है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो बस में। कबीर, जो आज से पहले कभी बस में नहीं चढ़ा था, वो इनायत की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे बस पे चढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं इनायत कबीर का फेशियल एक्सप्रेशन देख के हंसने लगती है, क्योंकि कबीर अजीब अजीब मुंह बना रहा था बस का नाम सुनकर। तभी इनायत कबीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे बुद्धू, बस ही में चढ़ना है, मैंने तुम्हें एरोप्लेन पे नहीं कहा है। क्या तुम आज से पहले बस पे नहीं चढ़े? चलो मैं तुम्हें पहली बार बस पे चढ़ाती हूँ। इनायत की बातें सुनकर कबीर उससे कहता है, वो एक्चुअली मैं आज से पहले बस पे नहीं चढ़ा हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है जब मैं बस पे चढ़ूँगा, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनकर इनायत कहती है, अरे अजीब अजीब कुछ नहीं लग रहा, चलो तुम, आज तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगी और ट्रस्ट में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। इनायत की बातें सुनकर कबीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इनायत के पीछे पीछे चलने लगता है। वहीं नीचे ग्राउंड एरिया में आकर इनायत आसपास अपने भाई को देखने लगती है। तभी उसे दूर अपना भाई दिखता है जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। इनायत जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाई भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाफ रही थी, क्योंकि वो दौड़ कर आई थी विक्रांत के पास। अपनी बहन को इतना हाफता हुआ देखकर विक्रांत की नज़रें तेज़ हो जाती हैं और वो धीरे धीरे इनायत पे गुस्सा करते हुए कहता है, इनायत, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतना भाग कर क्यों आ रही थी? अपने भाई की डांट सुनकर इनायत का मुंह लटक जाता है और वो अपने भाई से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी ना भाई, वो मुझे इतना ध्यान नहीं था। ये सुनकर विक्रांत कहता है, ठीक है, इस बार तुमको मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दरअसल इनायत को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से अगर वो कोई भी ऐसा काम करती जिसमें दिल की धड़कन बढ़ रही होती है तो उसकी जान खतरे में आ जाती थी, जिस वजह से विक्रांत उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। लेकिन इनायत इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तभी कथा मुस्कुराते हुए कहती है, भाई आपको पता है आज हमारे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड कबीर भी चल रहा है हमारे घर। मैंने उससे पूछा तो उसने हाँ कर दिया। वैसे भी आपको याद है ना, पापा मम्मी ने कहा था कि वो भी कबीर से मिलना चाहते हैं। कथा की बातें सुनकर विक्रांत का नो रिएक्शन था, जिसे देखकर इनायत अपना पैर पटकते हुए कबीर के पास चली जाती है, जो बस ड्राइवर से कुछ बातें कर रहा था। वो कबीर के पास जाते हुए कहती है, कबीर, आज तो मेरे बगल में बैठना बस में, पता है तुमको, मेरे सीट पे बहुत अच्छा व्यू आता है। ये सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। और कबीर, तुमने अपने घर वालों से पूछ लिया कि तुम मेरे घर जा रहे हो? ये सुनकर कबीर कहता है, हाँ, मैंने उनको मैसेज कर दिया है। इनायत को कबीर की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहती है। इसके बाद वो लोग बस पे बैठकर इनायत के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन, जो काफ़ी देर तक स्कूल के टेरेस पे खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था, अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। जब वो अपनी नज़र अपने फ़ोन पे करता है तो कोई उसे फ़ोन कर रहा था। वो अपना फ़ोन उठाते हुए सामने की बातें सुनने लगता है। तभी सामने वाला कुछ कहने लगता है। ये सुनकर आर्यवर्धन कहता है, आई एम कमिंग, तुम उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। इसके बाद आर्यवर्धन अपना फ़ोन कट कर देता है, वहाँ से कहीं जाने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं आप लोग को स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं दोनों स्टोरी को कंप्लीट कर दूँगी। हाँ, इसमें टाइम लगेगा लेकिन मैं कंप्लीट कर दूँगी, और ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लो, मैं कर दूँगी अपलोड। हाँ, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मुझे ये बताइए कि वन नाइट स्टैंड विथ माफिया प्रोफेसर का मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी वॉइस में लाऊं या एआई वॉइस में, क्योंकि मैंने जब पोल किया तो काफ़ी सारे वोटर्स ने मेरी वॉइस चुना कि मैं अपनी वॉइस में वन नाइट स्टैंड विथ माफिया प्रोफेसर का पार्ट लाऊं। तो आप ही लोग बताओ भाई, क्योंकि अगर मैं अपनी वॉइस में एपिसोड लाऊंगी तो काफ़ी चांसेस है कि मैं डेली ला सकती हूँ।